नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंगला है और मैं एक सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड आयुष्मान कैंसर क्लिनिक जीरपुर के अंदर। और जैसे कि आपको पता है, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है 2025 और इसको पूरे विश्व भर के अंदर ब्लड कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाते हैं। और जो ब्लड कैंसर की हम बात करेंगे उसका नाम मल्टीपल माइलोमा है। तो आज हम आपको अगले 1 मिनट के अंदर बताएंगे कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या प्रभावी ट्रीटमेंट होता है। तो मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल का जैसे आप समझ रहे हैं कि मल्टीपल में बहुत ज्यादा, और मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जो कि मुख्य रूप से बोन्स को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो रोगी की जो हड्डियां होती हैं वो जनरली थोथी हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती हैं और कमजोर होने के कारण उनको फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। जनरली हमको जब भी हमारी हड्डी, जैसे एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए बहुत हाई इंपैक्ट का कोई ट्रॉमा चाहिए होता है तभी फ्रैक्चर होता है। लेकिन इसके अंदर रोगी को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाता है। यदि वो 2-3 किलो का भी सामान उठाते हैं, छोटे मोटे ट्रॉमा से भी उनको फ्रैक्चर हो जाता है। और दूसरा जो इसके अंदर लक्षण आता है कि इसके अंदर सीवियर अनीमिया हो जाता है। और तीसरा जो होता है कि कई बार कई रोगी हमारे पास किडनी के फेलियर के अंदर, क्योंकि जो हड्डियां कमजोर होती हैं उनसे कैल्शियम काफी मात्रा में बॉडी के अंदर रिलीज होता है, उसके द्वारा किडनी फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण आते हैं। जनरली जो स्टार्टिंग की स्टेज के अंदर आते हैं तो उनके बेसिकली 2 मेजर सिम्टम्स रहते हैं, हड्डियों में दर्द होना और दूसरा रिकरेंट इन्फेक्शंस होना। उनको बार बार इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं, निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। और इसका इलाज जब हम हमारे पास रोगी आता है, इसका इलाज से पहले हम इसका डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस के लिए हमको एक बोन मैरो का टेस्ट लेना पड़ता है जिसकी की रिपोर्टिंग 2-4 घंटे के अंदर आ जाती है। और बाकी इसके अलावा हम यदि उसमें कंफर्म हो जाता है मल्टीपल माइलोमा, उसके अलावा भी हम काफ़ी टेस्ट भेजते हैं, साइटोजेनेटिक्स वगैरह भेजते हैं उसकी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। वो टेस्ट आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इलाज स्टार्ट करने के लिए जो हमें टेस्ट चाहिए वो 2-3 घंटे में उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। इसका हफ्ते में 1 बार ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाई दी जाती है। इसके अंदर थोड़ी मात्रा में कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दी जाती है, जो कि यदि पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो वो ओपीडी बेसिस पे ही हम दे देते हैं। और उसके बाद जब हम 90% से ज़्यादा बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद हम उनके लिए ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं यदि रोगी फिट है और ट्रांसप्लांट के योग्य है। तो चलिए मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है, रक्त का कैंसर है जो हड्डियों को ज़्यादा प्रभावित करता है, कई बार किडनी को भी फेल कर देता है। इसके डायग्नोज के लिए हमको थोड़ा बोन मैरो करनी पड़ती है जो कि 5-10 मिनट के अंदर हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। पर वीक हमको थोड़ी सी छोटी मात्रा में कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी देनी पड़ती है। और ये सारे की सारी थेरेपी ECHS, CGHS, ESI पेशेंटों को फ्री में मिलती है। और इस तरह की थेरेपी काफ़ी हद तक आयुष्मान पेशेंटों को भी फ्री के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। तो यदि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी आपका शुभचिंतक या आपका कोई भी परिवार का सदस्य है या कोई भी दोस्त मित्र इस ब्लड कैंसर से प्रभावित हो या मल्टीपल माइलोमा से प्रभावित हो, वो हमसे आके कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।